यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर ज़फ़र मल है। मेरा तल्लक रावलपिंडी से। मेरे चर्च का नाम नाज़त पेंटिकॉस्टल चर्च शारून कॉलोनी रावलपिंडी है और मैं तकरीबन अरसा 32 साल से खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और मैंने सन 1991 अक्टूबर में निजात पाई और तब से आज तक मैं जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो चल रहा हूँ और खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है और इतने सालों में खुदा ने बहुत सी जो है वो कुदरत दिखाई। मैंने खुदा के बड़े बड़े कामों को देखा और आज तक मैं उसका गवाह हूँ और मैं हर जगह उसकी गवाही देता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस वक्त में बैतलहम टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके चैनल के ज़रिए से आपके साथ बात कर सकूं। तो अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो खुदा के कलाम की बातें जो है वो सुनने को मिल सकें और बर वक्त जो है वो आप उसको देख सकें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं जो जिस बात के लिए आपके सामने आया हूँ और वो बड़ी ख़ास बात है कि हमारे यहाँ जो है वो जो कलीसियाओं में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और कलीसियाओं के प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो है वो हमारी फैमिलीज़ में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो फैमिलीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जो शादीशुदा ज़िंदगियाँ हैं उनके दरमियान में बहुत से मसाइल हैं और जो क्रिश्चियन शादी है उसमें बहुत से मसाइल हैं और उन मसाइल की जो बहुत सी वजूहात हैं। तो मैं आज थोड़ी देर के लिए आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो मैं इन बातों को आपके सामने रखूँगा कि आप जो है वो किस तरह से इन बातों को जो है वो ठीक कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग ईमानदार हैं, जो मसीह हैं, ख़ास तौर पर जो है वो मेरा ख़िताब जो है वो उनके साथ है कि वो अपनी शादी में जो है वो जो मसाइल हैं उनको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। पहला पतरस खुदा के कलाम में से नया नामे में से पहला पतरस और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी वो तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बग़ैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सर गूंदना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थीं। चुनांचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उससे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जान कर उसकी इज़्ज़त करो और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। आमीन। तो जैसे आपने रीडिंग में जो पैसेज सुना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में जो है वो औरतों के साथ बात की गई है और दूसरे हिस्से में मर्दों के साथ बात की गई है और मैं भी इसी तरह से 2 हिस्सों में ही आपके साथ बात करूँगा कि जो औरतों का हिस्सा है उसमें जो है वो क्या खुदा का कलाम इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और खुदा का कलाम किस तरह से बता रहा है कि जो है वो औरतें जो है वो अपनी शादी को, अपनी जो है वो फैमिली लाइफ को किस तरह से जो है वो ठीक रख सकती हैं, बेहतरीन रख सकती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में बड़ा रुझान हम देख रहे हैं कि जो है वो अलहदगी का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है और शायद हमारे पाकिस्तान में और हमारे जो है वो माशरे में शायद पहले ये रुझान इतना ज़्यादा हमारी क्रिश्चियन जो है वो लोगों में जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो ज़्यादा बड़ी वजूहात हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो बड़ी लड़ाइयों का जो है वो बन जाना जो है वो वजह है।
اور اگر ہم جو ہے وہ جو کلام ہمیں بتا رہا ہے، جس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جس طرح سے پطرس رسول جو ہے وہ بتاتا ہے، اگر ہم اس جو ہے وہ چیز کو اپنا لیں جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو میرے نزدیک ہم بہت سی جو ہے وہ خرابیوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہے وہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم اکیلا تھا۔ جب آدم اکیلا تھا تو آدم کے لیے خدا نے جو ہے وہ اس کے لیے ایک مددگار کو جو ہے وہ تخلیق کیا۔ اچھا نہیں ہے، تو خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ اور جب خدا نے اس کا مددگار بنانے لگا تو پھر خدا نے آدم پر نیند بھیجی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جو پہلا جو وہ آپریشن ہوا کہ وہ خدا نے خود ہی کیا، اور خدا نے جب آدم کو جو ہے وہ بے ہوش کیا، اس کو اوپر نیند بھیجی، تو اس میں سے خدا نے پھر ایک پسلی کو نکالا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے وہ کثرت ازواج پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی کہ ایک نہیں کئی بیویاں بھی ہوں تو خیر ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا کے کلام میں کہ یہاں پر جب خدا نے آدم کے اوپر نیند بھیجی اور خدا نے اس میں سے کی پسلیوں میں سے جب ایک پسلی نکالی، تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ایک ہی پسلی نکالی تھی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 بیویاں ہونی چاہیے، تو خدا کا جو ہے وہ منصوبہ ہرگز بھی 2-3 کا نہیں ہے۔ خدا کا منصوبہ ایک کا ہی تھا، اس لیے خدا نے ایک پسلی کو نکالا۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ بطور مسیح ایماندار ہم کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ دوسری تیسری شادی کو کیا جائے، کیونکہ خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے بھی اس کو بالکل ہی جو ہے وہ اس کو منع کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا نے آدم کے اوپر میں سے ایک پسلی کو نکالا، تو اس کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ جب اس سے ہوا کو بنایا، تو پھر خداوند اس کو جو ہے وہ آدم کے پاس لایا۔ اور جب وہ آدم کے پاس لایا تو آدم نے یہ کہا کہ یہ تو میری جو ہے وہ ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ میں ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ آدم میں سے جو ہوا کو بنانے کا تھا وہ ایک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے جو ہے وہ ہوا کے لیے، وہ مددگار کا ہے، کہ خدا نے آدم کے لیے ہوا کو مددگار کے طور پر جو ہے وہ بنایا کہ جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ آدم کی مددگار ہو۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو پیسج ہم نے پطرس کے خط سے پڑھا ہے، تو اس میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے بیویو اپنے شوہر کے کیا رہو، تابع رہو۔ یہاں بڑا کلیئر ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہنوں کے لیے جو حصہ، جو عورتوں کے لیے جو حصہ لکھا ہے، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے، اے بیویو تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی جو خرابیوں کی وجہ، جو لڑائیوں کی وجہ ہے شادی میں، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تابع داری کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ ہے تو وہ بہت کم ہے، بہت کم لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ تو کلام کہہ رہا ہے کہ بیویوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کے کیا رہے، تابع رہے، اور اگر وہ تابع ہوں گی تو پھر جو ہے وہ بہت سے مسائل ختم ہوں گے۔ آج یاد رکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کے مطابق جو ہے وہ عورت کی ڈومینیشن جو ہے وہ ہرگز بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کلام کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ بیویاں جو ہے اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ تابع ہونے سے مراد ہے کہ وہ ان کی بات کو سنیں، اور جس طرح سے وہ گھر کو چلاتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ گھر کو چلایا جائے۔ یاد رکھیں جو پولس رسول ہے وہ کرنتھیوں کے خط میں یہ بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، ایسے ہی مرد عورت کا سر ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں کہ جو ہے وہ مرد کو خدا نے گھر میں سربراہی بخشی ہے، گھر میں مرد کو خدا نے کیا بخشی ہے، سربراہی بخشی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیں، ہم سب سمجھ لیں اس بات کو۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔
याद रखें, खुदा ने मर्द को पहले बनाया था और मर्द में से खुदा ने हवा को बनाया है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ को जो है वो अब बहुत ज़्यादा कर दिए क्या कि जी कि सब बराबर है। बेशक सब बराबर हैं, लेकिन एक सिस्टम, एक निज़ाम है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम उस निज़ाम और उस सिस्टम को जो है वो समझें कि खुदा के कलाम के मुताबिक सबसे ऊपर मसीह है। मसीह जो है वो हमारे घरों का जो है वो सरबराह है और कलीसिया का सरबराह है। इसी तरह से जो है वो मर्द जो है वो औरत का सर है, और सर जो है वो हमेशा याद रखें कि वो ऊपर होता है, सर जो है वो नीचे नहीं होता। कि जब हम सर को जो है वो इज़्ज़त नहीं देंगे, ताबेदारी नहीं करेंगे, तो फिर सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता है। तो खुदा का कलाम जो है वो ये कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि जो सुनने वाले हैं वो जो है वो इस बात को समझ जाएं कि मैं खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ। मेरी ये हरगिज़ मेरा थॉट नहीं है कि ये मेरा थॉट हो कि भी जो है वो औरतों को जो है वो मर्दों के ताबे होना चाहिए। औरतों से मुराद बीवियां हैं मेरी। यहाँ पर जब मैं औरतों की बात करूँ तो मैं बीवियों की बात कर रहा हूँ, मैं एक शौहर की बीवी की बात कर रहा हूँ। मैं सब औरतों को जो है वो मर्दों के ताबे होने की बात नहीं कर रहा। मैं एक बीवी जो कि एक किसी भी शौहर की बीवी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अपने शौहर के ताबे हो। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ जो बड़ी आपको आम नज़र आएगी कि जो है वो औरतें जो हैं वो बहुत दफ़ा जो है वो अपने माँ बाप के बहुत ताबे होती हैं, अपने बहन भाइयों के ताबे होती हैं, और लोगों के बड़े ताबे होती हैं। लेकिन ख़राबी जो है वो जहाँ पैदा होती है वहाँ ये है कि वो अपने शौहर के ताबे नहीं होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरतों के लिए ज़रूरी है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये हो कि वो अपने शौहर की बात को पहले सुने। तो मैं आज आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कलाम के मुताबिक कि अपने शौहर की ताबेदारी करें। जिस तरह से आपका शौहर आपको लेकर चलता है उसको लेकर चलें, और आपका जो किरदार है या आपका जो करैक्टर जो खुदा ने क्रिएट किया है वो मददगार का है। तो अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी शादी के मसाइल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और देखें कि खुदा के कलाम में जो है वो खुदा ने जो है पतरस रसूल इसकी मिसाल भी देता है। देखिए हमारे सामने जो है वो पुराने नामे में एक ज़बरदस्त करैक्टर है, और वो सारा और इब्राहिम का है। सारा की कामयाबी की वजह आप जानते हैं क्या है? आप जानते हैं कि सारा जो है वो क्या है? इब्राहिम चूंकि कौमों का बाप है तो इसी तरह से वो कौमों की माँ है। तो वजह क्या है? आपने देखा भी, अगर पुराने नामे में आप देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो कामयाब माँ बनी है, किस तरह से आज तक जो अवरती दुनिया तक उसका नाम है। तो वो वजह यह है कि वो इब्राहिम के ताबे थी। वो क्या थी? इब्राहिम के ताबे थी। वो इब्राहिम को इंस्ट्रक्ट नहीं करती थी, बल्कि इब्राहिम की इंस्ट्रक्शंस को सुनती और उस पर अमल करती थी। आप जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने बाप तारा का घर छोड़ दे। तो क्या हुआ? जब वो अपने बाप तारा का घर छोड़ रहा था, जो कि एक अच्छी जगह थी, क्योंकि उसका बाप एक अमीर आदमी था, उसका बाप कोई गरीब आदमी नहीं था, उसका घर सब चीज़ों से जो है वो भरा हुआ था। तो जब इब्राहिम ने उसको कहा कि खुदा मुझे कह रहा है कि अब हमें यहाँ से निकलना है, हमें यहाँ पर नहीं रहना, तो क्या ख्याल है कि अगर आज की औरत होती, यहाँ की औरत, वो कहती मैं तो ये सारा आराम छोड़ के नहीं जाऊँगी, तू जाना चाहता है तो चला जा। लेकिन हम देखते हैं कि क्या किया, क्या सारा ने किया। सारा ने जिस तरह से इब्राहिम ने चाहा उसने वैसा ही किया, और वो उसके पीछे चली। उसने उस बात को जो है वो सुनकर इनकार नहीं किया, बल्कि ताबेदारी की। वो ताबे रही और वो उसके पीछे जो है वो निकल पड़ी, और उनको नहीं मालूम था कि वो किस तरफ को जा रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। और आप देख सकते हैं, अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से निकल आए तो उन्हें कुछ भी जो है वो आसानी से नहीं मिला। उन्होंने बड़ी मुश्किलें और बड़ी तकलीफ़ें उठाई। और हम देखते हैं कि फिर जब वो आगे निकल आए तो ताबेदारी का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ायदा ये है कि आपकी ताबेदारी आपको फलदार कर देती है। आपकी ताबेदारी जो है वो आपको मुश्किल से और जो है वो बांझपन से आज़ाद कर देती है। और आप देख सकते हैं कि जब वो जो है वो अपने बाप तारा के घर में थे तो तब तक उनके यहाँ औलाद नहीं थी, तब तक जो है वो खुदा की ब्लेसिंग्स जो सी हैं वो उनके साथ नहीं थी। तो जब वो वहाँ से निकल आए तो फिर खुदा ने उनको बरकत दे दी, उनका बांझपन जाता रहा, और सारा जो है
फिर वो औलाद वाली बन गई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताबेदारी हमेशा जो है वो आपको ब्लेस करेगी। ताबेदारी के साथ जो है वो खानदान जो है वो बढ़ जाएगा, बरकत पा जाएगा, तरक्की आ जाएगी और आपके रिस्क में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो हमने देखा कि बड़ी मिसाल मौजूद है कि इब्राहिम की बीवी सारा जुनसी थी, वो अपने जो है वो शौहर के ताबे थी, और यहाँ पर तो यहाँ तक लिखा हुआ कि वो उसको खुदावंद कहती थी। आप समझते हैं कि लफ्ज़ खुदावंद का क्या मतलब है? लफ्ज़ जो खुदावंद है इसका मतलब है लॉर्ड, इसका मतलब है मालिक, कि वो उसको अपना शौहर ही नहीं बल्कि अपना मालिक समझती थी और वो हमेशा उसके ताबे रहती थी। याद रखें, यही फार्मूला है किसी भी जो है वो क्रिश्चियन शादी की कामयाबी का, कि जो बीवियां हैं वो अपने शौहर के ताबे रहें। हालेलुया। तो बातें तो इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो है वो मैं एक बात इसमें और इजाफा करना चाहता हूँ। असल में ख़राबी की एक और भी बड़ी वजह है कि हम लोग जब शादियाँ करते हैं तो हम जो है वो समझते बगैर, सोचे बगैर, ईमान को देखे बगैर जो है वो लोग शादियाँ करते हैं। जो आप समझेंगे नहीं, ईमान को नहीं देखेंगे और जो है वो जोड़ों को मैच नहीं करेंगे तरीके से, तो फिर भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जो है वो अनमैच जो है वो शादियाँ होती हैं, शादियों का मैच ही नहीं बनता है, कई चीज़ों में जो है वो मैच नहीं बनता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन ईमान का अगर मैच नहीं है तो ये शादी जो है वो हमेशा जो है वो गड़बड़ का शिकार रहेगी। हम देखते हैं कि लोग जो है वो नहीं देखते हैं कि जो है वो लड़की का ईमान क्या है, नहीं देखते हैं कि लड़के का ईमान क्या है। और ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ कि जो ईमानदार हैं, जिन्होंने तौबा की हुई है, जिन्होंने जो है वो पानी से बपतिस्मा लिया है, जो रूह कुद्दुस से भरे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यीशु को दी हुई हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो है वो बेईमानों में शादी ना करें। मैं एक हवाला आपको दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। बता रहा था, तो हवाला जो है वो ये है बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में जुतने का। वो है 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। क्या ख्याल है आपका कि आप जो दीनदार होते हुए जब किसी बेदीन से शादी करते हैं, तो क्या ख्याल है कि आप बड़ी जो है वो आराम की ज़िंदगी को गुजारेंगे? आप बड़े मसाइल में आ जाएंगे, क्योंकि रोशनी और तारीकी का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो लोग रोशनी में हैं वो ऐसे लोगों से ही शादी करें जो रोशनी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो लोग जो है वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने तौबा की हुई है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। तो ऐसे लोग हमेशा ऐसे लोगों से शादी करें। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम मसाइल में आ जाते हैं, हम जो है वो परेशान होते हैं। फिर जो है वो जो फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि जो है वो शौहर कहता है कि हम दुआ करें तो बीवी कहती है हम दुआ ना करें। और जिनकी बीवियां जो हैं वो निजात पाई होती हैं और वो उनके शौहर निजात पाए नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी मसाइल जो है वो होते हैं कि बीवी कहती है कि हमने चर्च जाना है और शौहर कहता है कि मैंने टीवी देखना है। तो फिर मसाइल तो जो है वो रहते हैं। इसीलिए हम जो है वो ये कहते हैं कि जो ईमानदार हैं वो हमेशा ईमानदारों के साथ शादी करें, इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। याद रखें, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं जी कि हम एक रूह को बचा लेंगे अगर हम किसी ऐसे से शादी करेंगे कि जो निजात याफ्ता नहीं है, तो हम उसकी रूह को बचा लेंगे। याद रखें, हमने देखा है कि बहुत तो रूहें बचाते बचाते अपनी रूह जो है वो खो बैठे हैं। बहुतों को हमने देखा है कि वो जो है वो दूसरों को राह पे लाते लाते अपनी ही राह जो है वो खो बैठे हैं, क्योंकि ये शादी का रिश्ता जो है ये बड़ा ही फ़र्क तरह का रिश्ता होता है, क्योंकि इसमें जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान एक रिलेशन होता है। तो फिर जब कई दफ़ा लोग उस रिलेशन में चले जाते हैं तो फिर वो बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि शादी करते वक्त ख़ास तौर पर जो ईमानदार लोग हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि वो किस से शादी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक बात जो की है कि ईमान की बात की है, तो इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ
کہ آپ اپنی تعلیم کے معیار کے مطابق بھی ضرور شادی کریں. کبھی بھی جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی عورت سے شادی نہ کر لیں. کبھی بھی جو ہے وہ ان پڑھ جو ہے وہ شخص سے، ایک عورت جو پڑھی لکھی ہے وہ کبھی بھی ان پڑھ شخص سے جو ہے وہ شادی نہ کرے. ان کا بھی میچ کبھی بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دونوں ہی ہمیشہ جو ہے وہ پرابلمس کا شکار رہیں گے. تو یہ میچ ٹھیک ہونا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. شادی کے لیے میچ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ لوگ ٹھیک میچ نہیں کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کمپرومائز چیزیں ہوتی ہیں، بہت جگہ پر جو ہے وہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو کبھی بھی مجبور نہ کریں کہ وہ اس طرح سے کریں. کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ مجبور کرتے ہیں. تو میں ماں باپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہرگز ایسا نہ کریں، تاکہ جو ہے وہ شادی جو آنے والا وقت ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ شاد ہونے کے لیے کی جاتی ہے. شادی جو ہے وہ شاد ہونے کے لیے کی جاتی ہے. اگر شادی کے بعد آپ شاد نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایسی شادی کا کیا فائدہ؟ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کرنے کے بعد شاد ہونے کی بجائے جو ہے وہ اداس ہو جاتے ہیں. اداس ہو جاتے ہیں، وہ مسائل کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ موسٹلی جو ہے وہ لوگ فوراً جو شادی کے بعد جو ہے وہ اداس ہوتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ قرض ہوتا ہے. کیونکہ ہماری شادی کرنے کے طریقے ایسے ہیں کہ جس میں پیسے کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس بے دریغ استعمال کے لیے بہت دفعہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر سے پکڑ کر جو ہے وہ قرض پکڑ کر جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ مسیح جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں، یہ شادیاں کرنے کا کوئی بھی طریقہ بائبل میں موجود نہیں ہے. یہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ فنکشنز کرنا، سینکڑوں لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ کھانے کھلانا اور اس طرح سے کرنا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں جو ہے وہ کھانا کھلانے کا، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلانے کا کانسیپٹ ہے، لیکن اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر جو ہم لوگ جو مہندیاں کرتے ہیں، مہندی کا تو کوئی کانسیپٹ بائبل میں موجود ہی نہیں ہے. دعوت کا کانسیپٹ موجود ہے، رشتہ داروں کو بلانے کا کانسیپٹ موجود ہے، خوشی کرنے کا کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کہیں پر بھی جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ خاص طور پر مہندی میں کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل باقی شادی سے زیادہ جو ہے وہ مہندی میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، شادی میں شاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کریں. کبھی بھی قرض اٹھا کر شادی نہ کریں. اگر آپ کی لمٹ جو ہے وہ 10,000 کی ہے، آپ کی لمٹ 50,000 کی ہے، 1,00,000 کی ہے، تو بس اس میں ہی آپ قناعت کریں. اگر آپ اس میں قناعت نہیں کریں گے تو آپ شاد نہیں ہوں گے. شادی کرنے کے بعد آپ شاد نہیں ہوں گے، بلکہ آپ مشکل میں آ جائیں گے. تو باتیں تو بہت سی ہیں جو ابھی میں کر سکتا ہوں، لیکن میرا ایک حصہ رہ گیا ہے. پہلا حصے میں ہم نے دیکھ لیا کہ خدا کے کلام میں کہ خدا نے جو ہے وہ عورتوں کے لیے کہا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے کیا رہیں، تابع رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 1,000 مسائل کا حل یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنے شوہر کی تابع داری کریں. جس طرح سے آپ کا شوہر آپ کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہے، اس کو لے کر چلیں. اب دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ آخری حصہ ہے، اور وہ ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. یہاں لکھا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. آمین. تو یہاں پر ہم پہلا جو عورتوں کو انسٹرکشنز کے بعد ہم جو مردوں کے لیے جو انسٹرکشن خدا کے کلام میں موجود ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں. تو خاص طور پر جو میں پنجابی مرد جو ہیں وہ میری بات کو جو سن رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بار جو ہے وہ پنجابی جو مرد ہیں وہ اپنی عقل کا استعمال تھوڑا کم کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کا استعمال ہمیشہ ہی کریں، لیکن خاص طور پر جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پر تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں انسٹرکٹ کر رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ
किस चीज़ का इस्तेमाल करो तुम? अक्ल का इस्तेमाल करो। यहाँ बड़ा साफ लिखा हुआ है, ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। याद रखें, अगर आप अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लठ का इस्तेमाल करेंगे, आप गालियों का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता है। आप ठीक तरह से अपनी बीवी के साथ बसर नहीं कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। मैंने जैसे पहले बताया कि औरतें जो है वो ताबेदारी करें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरत जो है वो ताबेदारी करना चाहती है, लेकिन बहुत दफ़ा मर्द के रवैये जो उनसे हैं, मर्द के जो तरीके हैं ना, वो उसको जो है वो ताबेदारी से हटा देते हैं। तो औरत ताबेदारी करना चाहती है, लेकिन मर्द का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो जो है वो ठीक नहीं है। और अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन ठीक करना चाहते हैं तो अपनी अकल का इस्तेमाल शुरू करें। हमने बहुत दफ़ा देखा है मैंने कि लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने ज़्यादातर मर्दों को देखा कि वो शाउट ही करते हैं। वो जो है वो ऊंचा बोलने को, ज़ोर ज़ोर से बोलकर पूरे मोहल्ले को, पड़ोसियों को सुनाकर जो है वो समझते हैं कि जो है वो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। औरत को डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अकल का इस्तेमाल करें, आप मोहब्बत का इस्तेमाल करें, आप प्यार का इस्तेमाल करें, आप नर्म अल्फाज का इस्तेमाल करें, आप जो है वो अच्छे तरीके से, जो अच्छे रवैये के साथ जो है वो का इस्तेमाल करें। जब आप इस तरीके से जो है वो बीवी को डील करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बीवी के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कि वो जो है वो आपके साथ जो है वो अच्छी तरह से रहे। तो पहली बात तो यह है कि मर्दों के लिए कि वो औरतों के साथ बसर करने के लिए अकल का इस्तेमाल करें। तो अगर आप अकल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी है। पहली चीज़ तो ये है। अब आगे अगला हिस्सा जो है वो हमारे लिए जो है वो बड़ा अहम है। वो लिखा है कि औरत को नाजुक ज़र्फ जान कर उसकी इज्जत करो, इज्जत करो। हाँ जी, ये बात तो बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पर जो हम पंजाबी लोग हैं, जो पंजाबी ज़ात है, पंजाबी लोग जो है वो, हमारे लिए तो ये खैर बड़ी मुश्किल सी बात है। हमारे तो हाँ, तो ये सिखाया जाता है कि भाई कि बीवी की इज़्ज़त नहीं, बल्कि उसको जो है वो दबा के रखो। याद रखें, दबाने से कभी भी आपकी बीवी जो है वो आपके साथ ठीक बसर नहीं करेगी। रिस्पेक्ट करें, और ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों के सामने, ख़ास तौर पर अपने बहन भाइयों के सामने, ख़ास तौर पर अपने मोहल्लेदारों के सामने। अच्छा, अब जब हम इज़्ज़त की बात करते हैं ना, तो बहुत दफ़ा लोग जब इज़्ज़त करते हैं ना, तो दूसरे लोग समझते हैं लो जी, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस जो है वो वीडियो में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जी ये फ़लाना जो है वो ऐसे है। तो ये हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई शौहर किसी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है, तो हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। असल में मामला ये है कि जो शौहर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है और उसके साथ अच्छा सलूक करता है, वो अपने घर को अच्छी तरह से चलाना चाहता है। वो अपने घर में किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता है, वो किसी तरह से अपने घर में कोई जो है वो मसाइल नहीं चाहता है। तो लेकिन हम देखते हैं कि पंजाबी जो है वो मर्दों में एक रवैया है कि वो जब तक जो है वो अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, वालिदैन को जो है वो ऊंची आवाज़ में अपनी बीवी के साथ बात करके सुना ना दें, वो समझा ही नहीं जाता कि इसने बीवी को जो है वो दबा के रखा हुआ है। तो ये हरगिज़ भी दुरुस्त तरीका नहीं है, ये हरगिज़ भी दुरुस्त तरीका नहीं है। कलाम कह रहा है कि औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी क्या करो। याद रखें, औरत जो है वो इस दुनिया में जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती को हम औरत में देखते हैं। तो क्या ख्याल है, नाजुक और ख़ूबसूरत चीज़ को हम ज़बरदस्ती और जो है वो लड़ाई के साथ और जो है वो मार कुटाई के साथ जो है वो रख सकते हैं? कई मर्दों को मैं देखा है कि वो औरत पर हाथ चलाने को जो है वो कोई इतना जो है वो बुरा नहीं समझते हैं। वो बाद में करते हैं और पहले औरत को मारना शुरू कर देते हैं। याद रखें, आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि
कि आप अपनी औरत को जो है वो मार सकें। ये मारना जो है मेरे नज़दीक मर्दानगी नहीं, बुज़दिली है, क्योंकि औरत नाजुक है। औरत को हमें बताया गया है कि वो नाजुक ज़र्फ़ है, तो हम कभी भी अपने हाथ को ना चलाएं, बल्कि हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के सामने जो है वो उसकी इज़्ज़त करें, ताकि वो भी उसकी इज़्ज़त करे। मोस्टली हमने देखा है कि जब शौहर बीवी की इज़्ज़त नहीं करता तो उसके बहन भाई भी अपनी जो है वो भाभी की, अपनी जो है वो रिश्तेदार की, जो कि अपने उनके भाई की बीवी है, वो उसकी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि वो देखते हैं कि वो उसकी इज़्ज़त नहीं करता। तो याद रखें, हर इंसान को ही जो है वो इज़्ज़त चाहिए होती है। मर्दों को क्या इज़्ज़त नहीं चाहिए होती? अगर मर्द की कोई बेइज्जती करे तो वो उसको अच्छा महसूस नहीं करता। तो इसी तरह से जब हम औरत की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो फिर वो भी उसको अच्छा महसूस नहीं करती है। तो इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि औरत को नाजुक ज़रफ़ जान कर उसकी क्या करो, इज़्ज़त करो। जब आप इज़्ज़त करेंगे तो वो आपकी ताबेदारी भी करेगी, जैसे मैंने पहले बताया। और अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आप चाहें कि वो आपकी ताबेदारी करे, तो फिर मैच नहीं होगा। तो मैच तभी होगा कि जब आप जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो आपकी ताबेदारी करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आज के लिए ये काफ़ी है कि हम जो अब उस बात को सीखें कि एक क्रिश्चियन शादी जो है उसमें कितना ज़रूरी है कि बीवी जो है वो शौहर के ताबे हो, और शौहर जो है वो बीवी को जो है वो अक्लमंदी से उसके साथ बसर करे और नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमारे जो क्रिश्चियन जो जोड़े हैं वो मज़बूत और अच्छी जो है वो ज़िंदगी बसर कर सके। तो अगर आपने खुदा का कलाम सुना है तो मैं अब आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आपकी शादी में मसला है तो आप जो है वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमें दुआ के लिए दरख्वास्त भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके लिए दुआ करता हूँ। और अगर अभी भी इस वक्त आप जो सुन रहे हैं, अगर आप शादी के मसाइल का शिकार हैं, तो आप इस कलाम को ले ले, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को खुदा के ताबे करें, इस कलाम के ताबे कर दें, तो खुदावंद आपकी शादी को जो है वो खुशहाल कर देगा, उसमें बरकत दे देगा। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे हुजूर में आता हूँ। इस घड़ी इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद, ये जो भाई या जो बहन जो कि खुदावंद इस खुदावंद वीडियो को देख रहा है, जिसने तेरे कलाम को सुना है, ऐ खुदावंद इसके जो भी मसाइल हैं, जो भी परेशानी है, जो भी शादी में मसाइल हैं, वो यीशु के नाम में चले जाएं। और खुदावंद इनकी शादी खुदावंद बाबरकत हो जाए, खुशहाल हो जाए खुदावंद खुदा, ताकि यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और खुदावंद फजल कर कि हम सब मसीह के ताबे हो जाएं, ताकि मसीह हमें बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन।